नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ मैजिशियन केडी यूट्यूब चैनल पर। मैं नीरज केडी आपके सामने लेकर आया हूं 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स लेकर। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स लाने में थोड़ा लेट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों पर कि 25 अप्रैल को अपनी हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या महान बातें हुई थी। तो सबसे पहले दोस्तों 1920 25 अप्रैल 1920 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन हुआ था। अगला है दोस्तों, जर्मनी और रूस ने 1926 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और सन 2004 में इराक के नए झंडे को मान्यता मिली थी। अगला फैक्ट है दोस्तों कि 25 अप्रैल 1953 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री मोंगूमी चटर्जी का जन्म हुआ था। 25 अप्रैल को बौद्धिक क्षमता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है और जम्मू और कश्मीर के रियासत के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह का 1961 में निधन हुआ था इसी दिन दोस्तों। 1755 में रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया। अगला है दोस्तों मुख्य रूप से करंट अफेयर्स। ई स्वराज पोर्टल स्वामित्व योजना की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 को चिन्हित करने के लिए ई ग्राम स्वराज योजना और ऐप के स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अनदेखी करना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप में गांव में किए गए कार्यों का विवरण हम जल्द ही लॉन्च इस ऐप पे देख सकते हैं। अगला है जल्द ही लॉन्च करने वाला पहला अमेरिकी मिशन नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले क्रू मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहेनकिन और डग हर्ले को मिशन के तहत आईएसएस भेजा। यह 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम की सेवानिवृत्ति के बाद से अमेरिका का पहला मिशन होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को कितने टन दवाएं सौंपी है? ऑप्शन है 23 टन, 13 टन, 43 टन, 5 टन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 23 टन। नेपाल को भारत ने 23 टन दवाएं भेजी है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत और नेपाल, भारत में नेपाल के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने काठमांडू में स्वास्थ्य और जनसंख्या भानुभक्त दाखिल के लिए 23 टन दवाइयां सौंपी। पैकेज में आवश्यक दवाओं की 8.25% खुराक, 3.2 लाख की खुराक सहित पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के 2.5 लाख डोज दिए हैं। लंदन में किस विश्वविद्यालय ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है और पहला मानव परीक्षण 23 अप्रैल 2020 से शुरू करेगा? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, लंदन की विविधता, इंपीरियल कॉलेज लंदन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी कोविड-19 की वैक्सीन विकसित की है। लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है और पहला मानव परीक्षण किया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल राज्य मंत्री मैट हैकॉक ने सरकार के ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की। अगला है दोस्तों कि फूड क्राइसिस रिपोर्ट के खिलाफ किस संगठन ने ग्लोबल नेटवर्क जारी किया है? ऑप्शन है यूएन, एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूबी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क रिपोर्ट में 55 देशों के लगभग 135 मिलियन लोगों और प्रदेशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया गया है। रिपोर्ट में शामिल किए गए लगभग 55 खाद्य संकट वाले और 75 मिलियन बच्चों को फंसाया गया है। 183 मिलियन लोगों को स्ट्रेट्स आईपीसीसीएस चरण 2 स्थितियों में वर्गीकृत किया गया था। किस देश ने 22 अप्रैल 2020 को एक सैन्य उपग्रह जो उसका पहला उपग्रह है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान ने एक सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले उपग्रह को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर 264 मील की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है।
2 चरण का प्रक्षेपण ईरान के सेंट्रल डिजर्ट से हुआ था। उपग्रह को एक घास वाले या मैसेंजर उपग्रह का उपयोग करके कक्षा में भेजा गया था। 2020 में विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है मार्था मैकफे, जेस किट, अरेंडो लुकास, एडम हिगिनबोट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, एडम हिगिनबोट ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 का जीता है। ऑप्शन है घरेलू उड़ानें एक हब में संचालित होती है और मुख्य ध्यान उत्तर पूर्व क्षेत्र, द्वीप क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर केंद्रित रहता है। वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? डी.वी. सदानंद गौड़ा, हरदीप सिंह पुरी, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी है, वो वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो दोस्तों ये थे 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों।